सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। 12 साल बाद की कहानी ले भी एक नया मोड़, जब सपनों की राह में अहाना ने किया दुर्गा देवी का सपना पूरा। कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है और जल्द कहानी में हमें 2 साल का लीप देखने को मिलने वाला है, जिसके चलते अहाना की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तक हमें देखने को मिलता है कि अहाना की पढ़ाई को लेकर घर में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपनों को जीने की कीमत सबसे ज्यादा उसी घर में चुकानी पड़ती है जहां आप रहते हैं? यह कहानी है एक पुराने रईस लेकिन परंपराओं में जकड़े परिवार की। इस घर की दीवारें ऊंची हैं, खिड़कियां बड़ी बड़ी हैं और दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन सपनों के लिए दरवाजे अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। इस घर में रहने वाले लोग मानते हैं कि बहू का असली आभूषण उसकी पढ़ाई नहीं बल्कि उसकी चुप्पी और उसके संस्कार है। अहाना, इस घर की सबसे छोटी बहू, बाकी बहुओं से अलग थी। जहां बाकी बहुएं सुबह से शाम तक पूजा, रसोई और रिश्तेदारों की सेवा में लगी रहती, वहीं अहाना किताबों के बीच खोई रहती। उसका सपना था पढ़ाई पूरी करना और एक दिन अफसर बनना, लेकिन यही सपना घरवालों के लिए सबसे बड़ा अपराध था। एक सुबह की बात है, आंगन में पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। पुल्टो, घर का सबसे ऊंची आवाज वाला सदस्य, अचानक बोला, बड़ी मामी, ये छोटी बहू रोज किताबें लेकर बैठ जाती है। बहू किताबों से नहीं, चूल्हे से पहचानी जाती है। अगर इसी तरह चला तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बुआ जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हमारे जमाने में बहुएं सिर पर पल्लू रखकर घर का नाम रोशन करती थी, और ये कॉलेज जाएगी, एग्जाम देगी, हमारी नाक कटवाएगी। पूरा आंगन ठहाकों और तानों से भर गया। सबकी बातें सुनकर अहाना की आंखें झुक गईं। वो जवाब दे सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने विरोध किया तो बात और बिगड़ जाएगी। अभी दुर्गा देवी, जो इस घर की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित शख्सियत थीं, धीरे धीरे खड़ी हुई। उनकी आवाज भारी लेकिन साफ थी। रुक जाओ सब, अहाना ने क्या गलत किया है? पढ़ाई करना उसका हक है। बहू होने का मतलब ये नहीं कि उसके सपने खत्म हो जाएं। मैं अपनी बहू के सपनों को टूटने नहीं दूंगी। पूरा आंगन सन रह गया। जिस बात को कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी, वो दुर्गा देवी ने सबके सामने कह दी थी, लेकिन परिवार के कई लोग इस समर्थन से और भी भड़क उठे। पुल्टो दांत पीसते हुए बोला, बड़ी मामी, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। देखिए, अब ये लड़की आपकी छत्र छाया में हम सबको जवाब देगी। आज पढ़ाई की इजाजत मिली, कल नौकरी करेगी और परसों हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। तीनों बहुएं भी कानाफूसी करती। हमारी भी तो ख्वाहिशें थीं, लेकिन हमने घर के लिए सब छोड़ दिया। ये क्यों अलग निकली? घर के अंदर तूफान खड़ा हो गया था। इस सबके बीच अहाना चुपचाप सब सुनती रही। उसके अंदर डर भी था और दर्द भी, लेकिन सबसे बड़ा था उसका विश्वास। वो जानती थी कि उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी। रात को जब सब सो गए तो अहाना अपनी किताबों के बीच बैठकर धीरे से फुसफुसाई, अगर सच छुपाना पड़े तो जीने का क्या मतलब? मुझे अपने सपने पूरे करने ही होंगे। सुबह का वक्त था। अहाना आंगन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके हाथों में किताबें थीं और आंखों में डर और हिम्मत दोनों। मन ही मन उसने कहा, आज जो कदम उठाऊंगी, शायद उसके बाद घर के लोग मुझे कभी माफ ना करें, लेकिन अगर मैं अपने सपनों को छोड़ दूंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। गांव की औरतें रास्ते में देखकर ताने कसने लगी, देखो देखो, बड़े घर की बहू कॉलेज जा रही है। अरे, बहू को किताबें शोभा देती हैं क्या? लेकिन अहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके कदम तेज हो गए और दिल की धड़कन भी। कॉलेज पहुंचकर अहाना सीधे एग्जाम हॉल में गई। किताबें बंद, आंखें खुली और जवाब उसके दिमाग से बहते चले गए। उसने सोचा, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। अगर आज हार गई तो हमेशा के लिए हार माननी पड़ेगी। पेपर खत्म होते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में एक डर भी था। घरवालों को जब पता चलेगा तो क्या होगा? शाम को घर लौटी तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। पुल्टो सबसे आगे खड़ा था,
उसने जोर से कहा। बहुत दिन हो गए मायके में, क्या कर रही थी वहाँ? अहाना थोड़ी देर चुप रही, फिर साहस जुटाकर बोली, मैं मायके नहीं गई थी, मेरे बीए के एग्जाम चल रहे थे। आज आखिरी पेपर था। ये सुनते ही पूरा घर गूंज उठा। तीनों बहुएं कानाफूसी करने लगीं। बुआ जी ने गुस्से में कहा, हमारे घर की बहू कॉलेज जाएगी? ये तो हमारे संस्कारों पर धब्बा है। लेकिन अहाना की आवाज साफ थी। अगर चाहती तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन सच छुपाना मुझे मंजूर नहीं। उस रात दुर्गा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी। आंखें बंद करते ही उन्हें कई सवाल सताने लगे। मेरी उम्र बढ़ रही है, कब तक ये बोझ उठाऊंगी? अगर कल को मैं बीमार पड़ गई तो इस घर की कमान किसके हाथ में जाएगी? अगर बुआ जी को ताकत मिल गई तो वो इस घर को बर्बाद कर देंगी। उनका मन बेचैन हो उठा। तभी उन्होंने अहाना की आंखों में देखा हुआ सपना याद किया। किताबों से चमकती आंखें, सच बोलने की हिम्मत। मन ही मन दुर्गा देवी ने ठान लिया, जिस बहू में सच कहने का साहस है वही इस घर की मालकिन बनने लायक है। अगली सुबह आंगन में पूरा परिवार इकट्ठा किया गया। सबको लगा कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। दुर्गा देवी धीरे धीरे आईं। उनके हाथ में बड़ा सा चाबियों का गुच्छा था। सब हैरान रह गए। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से इस घर की नई मालकिन अहाना होगी। ये चाबियां अब इसके हाथों में होंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि इस घर की इज्जत बनाए रखने की ताकत सबसे ज्यादा इसमें है। चाबियां जैसे ही अहाना के हाथों में आईं, पूरा घर सन्न रह गया। बुआ जी और चाचा जी गुस्से में खड़े हो गए। भाभी, क्या हम मर गए हैं? आप इस छोटी बहू को घर की सारी जिम्मेदारियां कैसे दे सकती हैं? हमें ये हक मिलना चाहिए था। पुलटो ने भी ताना मारा, ये लड़की हम पर हुक्म चलाएगी? कभी नहीं। अचानक घर में शोर मच गया। तीनों बहुएं बुआ जी के साथ खड़ी होकर कहने लगी, ये घर संभालना बच्चों का खेल नहीं। अहाना तो अभी मायके के रंग से भी बाहर नहीं निकली। पुलटो गरज कर बोला, ये सब बड़ी मामी के लाड़ प्यार का नतीजा है। इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे सामने बहस करे। अहाना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। उसने कहा, अगर मैं चाहती तो आप सबसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन मैंने सच बताया क्योंकि मैं अपने परिवार से कुछ नहीं छुपाना चाहती। घरवाले और भड़क उठे। बुआ जी ने तीखे शब्दों में कहा, ये लड़की हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। लेकिन तभी दुर्गा देवी गुस्से में खड़ी हो गई। उनकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, अगर किसी को अहाना की बात नहीं माननी है तो वो इस घर से अपना सामान बांधकर अभी चला जाए। जब तक ये घर खड़ा है, इसमें वही रहेगा जो अहाना की इज्जत करेगा और उसकी बात मानेगा। पूरा घर खामोश हो गया। सबको समझ आ गया कि अब दुर्गा देवी पूरी तरह अहाना के साथ खड़ी है। चाबी सौंपने के बाद जब घर वाले लगातार विरोध करते रहे तो दुर्गा देवी का गुस्सा फट पड़ा। उनकी आवाज गूंज उठी, बहुत सुन लिया मैंने। ये घर इज्जत और संस्कार से चलता है और अहाना ने बार बार साबित किया है कि उसके अंदर ये दोनों हैं। अगर किसी को ये मंजूर नहीं तो दरवाजा खुला है, सामान बांधकर निकल जाए। ये सुनकर बुआ जी और चाचा जी की बोलती बंद हो गई। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अहाना ने झुककर चुपचाप चाबियां थाम ली। उस पल से घर का माहौल बदल गया। डर, सम्मान और शक सब मिलकर हवा में तैर रहे थे। लेकिन दुर्गा देवी जानती थीं कि सिर्फ चाबी थमा देने से अहाना असली मालकिन नहीं बन जाएगी। उन्हें परखना था कि अहाना सच में इस जिम्मेदारी को निभा भी पाएगी या नहीं। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, अहाना, तुमने हमारे घर के नियम तोड़े हैं और इस घर में जिसने भी नियम तोड़े उसे सजा मिली है, तुम्हें भी मिलेगी। घर वालों के चेहरे खिल उठे। बुआ जी ने सोचा, अब मजा आएगा। लेकिन ये सजा दरअसल एक इम्तिहान थी। अहाना को पूरे घर के खाने पानी से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक सब संभालने का काम सौंप दिया गया। तीनों बहुएं मन ही मन हंस पड़ीं। देखते हैं कब तक टिकती है। लेकिन अहाना ने बिना शिकायत सब काम अपने कंधों पर ले लिया। दिन रात मेहनत और चेहरा हमेशा शांत। पुलटो और बुआ जी की चालें यही नहीं रुकी। कभी नमक कम करके खाने पर ताना, कभी मेहमानों के सामने झूठे आरोप। एक दिन मेहमानों के सामने पुलटो ने कह दिया, हमारी बहू अब किताबों में इतनी खो गई है कि घर का ध्यान ही नहीं रख पाती। लेकिन तभी मेहमानों में से एक बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, हमने तो देखा है कि अहाना दोनों जिम्मेदारियां निभा रही है, पढ़ाई भी और घर भी। ऐसी बहू हर घर को नसीब नहीं होती। ये सुनकर पुलटो का चेहरा उतर गया। घर वालों की चालें धीरे धीरे नाकाम होने लगी। अहाना का धैर्य और हिम्मत रिश्तों की इस अग्नि परीक्षा में और मजबूत होता गया। कहानी में आता है 2 साल का लीप।
अहाना अब और परिपक्व हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। अब वो न सिर्फ घर की असली मालकिन थी, बल्कि घर की औरतों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वो बहुएं जो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, अब सलाह लेने उसके पास आती थीं। अर्जुन, उसका पति, भी अब पूरी तरह उसके साथ था। उनका रिश्ता पहले से कहीं मजबूत हो गया था। घर की इज्जत और परंपरा बनी रही, लेकिन नई सोच ने भी जगह बना ली। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म कहाँ होती है। बुआ जी ने आखिरी दांव खेलने की ठानी। उन्होंने घर को बांटने की योजना बनाई, सबके सामने झूठ फैलाया। हम सब बेकार हैं। पर अहाना ने समझदारी से सबके सामने सच्चाई रख दी। उसने कहा, ये घर मेरा अकेले का नहीं है, ये हम सबका है। अगर बंटेगा तो दीवारें बचेंगी, लेकिन परिवार टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। दुर्गा देवी गर्व से भर उठी। मैंने सही वारिस चुना है। आज अहाना ने साबित कर दिया कि छोटी बहू ही इस बड़े घर की सबसे बड़ी ताकत है। बुआ जी की चाल नाकाम हो गई और घर एकजुट हो गया। और दोस्तों, यही था इस कहानी का नया अध्याय, जहां सच, साहस और रिश्तों का टकराव हमें सिखाता है कि छोटी बहू भी बड़े घर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।